अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मामले को सुनवाई के बाद आज वाराणसी जिला जज को यह केस ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि नमाजियों के लिए वुजू की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज्ञानव्यापी में जहां शिवलिंग मिला है वह एरिया सील रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसका इस मामले पर 17 मई को दिया गया फैसला 8 सप्ताह के लिए प्रभावी रहेगा और अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकासवाद की राजनीति पर बल देते हुए शुक्रवार को आरोप लगाया कि कुछ पार्टियों का इकोसिस्टम पूरी शक्ति से देश के विकास से जुड़े मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगा हुआ है। लिहाजा भाजपा के नेताओं व कार्यकर्ताओं को ऐसी पार्टियों के जाल में न फंसते हुए विकास और राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने वंशवाद और परिवारवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर करारा हमला किया और इस परंपरा को लोकतंत्र के लिए सबसे घातक करार देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से इसके खिलाफ अनवरत संघर्ष करने का आह्वान किया। भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 3 दिवसीय बैठक के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों पर यह आरोप भी लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए वह तनाव की छोटी मोटी घटनाओं को ढूंढ कर समाज में जहर बो रहे हैं और कभी जाति तो कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लोगों को भड़का रहे हैं। उधर इसी बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आने वाले दिनों में पार्टी संगठन को मजबूत करने और केंद्र में सत्तारूढ़ नरेंद्र मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की अंतिम छोर तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 1988 के रोड रेज मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा 1 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण के बाद सिद्धू को एक स्थानीय अस्पताल में मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया और फिर वहां से जेल भेज दिया गया। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव में हार का सामना करेगी। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी शासित इन दोनों राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। आईपैक के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यह विचार भी प्रकट किया कि कांग्रेस का हालिया चिंतन शिविर कोई सार्थक चीज हासिल नहीं कर सका। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस में नई जान फूंकने के लिए हाल ही में प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल किए जाने का प्रस्ताव था, लेकिन यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिलने के बाद शुक्रवार सुबह सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे और विधायक अब्दुल्ला आजम, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के नेता शिवपाल सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में समर्थकों ने करीब 27 माह बाद जेल से बाहर आने पर आजम खान का स्वागत किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शुक्रवार को ऐलान किया कि 5 जून का उनका अयोध्या का दौरा रद्द कर दिया गया है। राज ठाकरे ने ट्विटर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर का उनका दौरा फिलहाल रद्द कर दिया गया और वह 22 मई की सुबह पुणे में एक रैली के दौरान इस पर अपनी बात रखेंगे। राज ठाकरे का ट्वीट उन खबरों के बीच आया है कि वह स्वस्थ नहीं है। सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। यह घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई ने आरोपों की प्रारंभिक जांच दर्ज की थी, जिसे प्राथमिकी में बदल दिया गया है। लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा तथा हेमा के अलावा कई उम्मीदवारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली, पटना और गोपालगंज में 16 स्थानों पर तलाशी ली। कनाडा की संसद में वहां के एक सांसद चंद्र आर्य द्वारा अपनी मातृभाषा कन्नड़ में दिया गया भाषण सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और अपनी मातृभाषा से प्रेम करने को लेकर उनकी प्रशंसा हो रही है। कनाडा के नेपियन से सांसद आर्य मूल रूप से कर्नाटक के तुमकुर जिला स्थित सिरा तालुका के एक छोटे से गांव द्वारालू के रहने वाले हैं। चंद्र आर्य ने अपने भाषण का वीडियो साझा करते हुए ट्वीट किया, मैंने कनाडा की संसद में अपनी मातृभाषा कन्नड़ में बोला। यह खूबसूरत भाषा है जिसका लंबा इतिहास है और करीब 5 करोड़ लोग इस भाषा को बोलते हैं। यह पहली बार है जब भारत के बाहर दुनिया में किसी देश की संसद में कन्नड़ में भाषण दिया गया है। आर्य के भाषण देने पर उनके साथी सांसदों ने अपनी सीट पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनकी सराहना की। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी संधू ने शुक्रवार को जापान की दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी अकाने यामागुची पर 3 गेम में जीत दर्ज कर थाईलैंड ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 6ठी वरीयता प्राप्त भारतीय ने जापान की दूसरी वरीय खिलाड़ी को हराया और अब उनका सामना चीन की ओलंपिक चैंपियन चेन यू फेई से होगा।
वैश्विक बाजारों में तेजी से मिले समर्थन और भारी लिवाली होने से स्थानीय शेयर बाजार शुक्रवार को जोरदार छलांग के साथ बंद हुए। इस दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में करीब 3% की बढ़त देखी गई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 1534.16 अंक यानी 2.91% की उछाल के साथ 54,326.39 अंक पर पहुंच गया। दिन में कारोबार के दौरान यह एक समय 1604.2 अंक चढ़कर 54,396.43 अंक तक चला गया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।